देता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ेगा और उसके स्क्रीनशॉट एक दिन मेरे काम आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था। या तो ऐसा कल्चर बनाया जाए कि हर परीक्षा के बाद ये दिखाना ही होगा, अगर बच्चों की विश्वसनीयता की ही बात है। ऐसा नहीं कि किसी परीक्षा में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है जहां बच्चों के फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है वहां असफल बच्चों का प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल बच्चों को छोड़ के, क्योंकि सफल बच्चा कुछ कहता ही नहीं। मैंने हमेशा बच्चों को कमेंट ना करना सिखाया है। असफल बच्चों के प्रतिशतता ज्यादा है तो उसको टारगेट कर लिया जाए। लोग हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, फिर बात आती है कि इस फला आदमी की क्लास के लिए प्रचार किया गया और इसकी क्लास में 2 लाख बच्चे आ गए हिंदी में। दर्द असली यहां से शुरू हुआ। गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखें, हम सबका एक परिवार है। और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, फेक बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक वॉचिंग को बढ़ाने में। गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखें, हम सबका एक परिवार है। और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, फेक बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक वॉचिंग को बढ़ाने में। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी, मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूँ मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज में हमारी संलिप्तता अगर एक फेक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे, लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास से कुछ नहीं आया। मतलब मैं ये मतलब ये नहीं चाहता, मैं रियली सॉरी। 2 लाख बच्चे आने का दर्द आप लाइब्रेरीज में जाके देखते ना, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। गुटखा खाने को बच्चे थोड़ी ना बुलाए हमने, दुर्व्यसन के लिए थोड़ी ना बच्चे बुलाए। अगर हमने पढ़ने के लिए बच्चों को कह दिया और अपने जीवन में आज तक क्लासेस का प्रमोशन नहीं किया, पहली बार आरडब्ल्यूए पर किसी क्लास का प्रमोशन हो गया तो लोगों को इतनी मिर्ची लग गई। क्या सच में मिर्ची लगने की बात थी कि हम पढ़ने के लिए बच्चों को जागरूक कर रहे हैं? एक बार वो कोर्स के एडमिशन का फोटो लेना, पीडीएफ में जोड़ के भेजना। यूपी पुलिस में 4,53,000 बच्चों के एडमिशन थे हमारे बैच में, उसका प्रूफ भी मैं पीडीएफ में भेजूंगा। अगर उसका आधा बच्चा भी क्लास में जुड़ गया, मान लिया 3.5 सालों में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ ने तैयारी छोड़ दी होगी, तो 4,53,000 बच्चों में से 60,000 बच्चे, जरूरी नहीं कि सब हमारे सिलेक्शन होंगे, सबके होंगे जिस सबने पढ़ाया, जिन्होंने अपना बेहतरीन काम किया, वो सब ऑफलाइन वाले हो ऑनलाइन हो, सबके सिलेक्शन होंगे। कितने लाख बच्चे हमारे खुद के असफल रहेंगे, हम चाहकर भी सबको सफल नहीं कर सकते। 2 लाख के ऊपर सारी कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ बोला गया, जिससे जो बोला जा सकता था उसने ये बोला। भाई मैं तो अनाउंसमेंट कर चुका था ना कि मैं हिंदी की लास्ट क्लास लूंगा, आप पढ़ाते जिसको भी पढ़ाना था, जितना अच्छा पढ़ाना था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे ला करके कल मैं एक बैच लेके आऊंगा अपना हिंदी के नाम का, नहीं लेके आया ना आज तक। यहां तक भी पेट नहीं भरता है। 2 लाख की सच्चाई आपको बता देता हूं, मैं कह चुका। 1 मिनट भानु इधर आना। मेरी सारी क्लासेस इस लड़के ने कराई है। अगर आपको लगता है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है और ये इतना प्रोफेशनल है कि इसके पास कोई बटन और ये बच्चों की संख्या बढ़ा सकता है, भाई हमारे पास जो स्टाफ है ना, कभी आना, आप लोग जो आए होंगे वो जानते हैं, वीडियोस देखते होगे, आप भी जानते होगे। बैठ जाओ। जितने भी बच्चे हैं ना ऐसे आए, गुरुजी सिलेक्शन नहीं हो रहा, गुरुजी मेरिट से बाहर हो गया हूं, नौकरी चाहिए, उस बच्चे को रख लिया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रख लिया। घर बहुत कमजोर है जी, कोई टेक्निकल आदमी है ही नहीं हमारे यहाँ। हमें पता ही नहीं था कि टेक्निकल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी एक दिन, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे। हमें तो ये था कि यार पेन हाथ में रहेगा, पढ़ाने पर विश्वास रहेगा, मेहनत करेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे की मेहनत सब कुछ होती है। सभी एक्सपर्ट लोगों को भर्ती करने के आप देखोगे नौजवान लड़के हैं, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के, कोई 25 साल का असफल हो गया। ठीक है भाई, तुझ में सुधार हो जाएगा कुछ, पढ़ाना तो हमको ही है, बाकी चीजें नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक भी लोगों का पेट नहीं भरता। फिर बात आती है आपका कि भैया इनकी जो व्यूज हैं वो तो परीक्षार्थियों से भी ज्यादा है। मेरे दोस्त 24 घंटे में 3 व्यू काउंट होते हैं, हर छात्र एक ही बार में कक्षा को नहीं देखता है। सजेशन से कितने वीडियो पर क्लिक होते हैं, कितने लोगों तक पास जो पढ़ते भी नहीं उन तक भी वीडियो पहुंच जाती है, वो भी क्लिक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले वो सब बच्चे ही होते हैं, या आपने हमेशा पढ़ाई की वीडियो नहीं क्लिक की होंगी। यहां भी बात नहीं आती तो नया मुद्दा आता है ट्रेंडिंग का।
मेरे भाई पिछले परसों ही इस बात के लिए मैंने कहा अगर यही डिमांड है मार्केट की तो हम प्रोफेशनल लोगों को कुछ को हायर कर लेते हैं। तो हमको पता चलता है, जो लोग जानते हो, शायद बच्चों के लिए तो एक कॉमन चीज़ होगी, जो लोग जानते हो जो इस क्षेत्र में बहुत आगे विकसित है, वो कभी हमारे चैनल का सर्वे करवा लेना। हमारे में वीडियो मैनेजर का ऑप्शन नहीं है। हम कुछ बोलते भी है ना तो एक जमा जमा रिप्लाई आता है हमेशा। हम बोलते हैं हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जाती, जमा जमाया रिप्लाई, क्योंकि हमारे लिए वीडियो मैनेजर ही अलॉट नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखना ध्यान से, एनालिटिक्स